जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। लंबे समय से इंतजार है बच्चों को कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इसकी वैकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। आज हम इन दो सवालों को कवर करने वाले हैं। पहला, नंबर ऑफ वैकेंसी, और दूसरा जो हमारा रहेगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ये दो सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के समय में हो गए हैं कि वैकेंसी इसकी कब बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, और इसका एग्ज़ाम कब होगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी वैकेंसी कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। अभी आप तैयारियों में लगे हुए हैं और आपको अपनी एक सीट कंफर्म करनी है। आपको बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं रखनी है, लेकिन फिर भी अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं इसका मिलेगा जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी कब, कितनी बढ़ेगी और कब बढ़ेगी। पहला कि कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। आप ये मान के चलिए कि आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही आपकी ये वैकेंसी बढ़ने वाली है। एग्ज़ाम होने के बाद और रिज़ल्ट आने से पहले ये कन्फर्म मान के चलिए 100% आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, और ये वैकेंसी आपकी बढ़कर 8 से 10,000 होने वाली है। 8 से 10,000 आपकी ये वैकेंसी होने वाली है। दोनों एसआई और कांस्टेबल दोनों मिलाकर आपकी ये वैकेंसी होगी। एसआई और कांस्टेबल दोनों मिलाकर ये 10,000 वैकेंसी कम से कम हो जाएगी। लेकिन होगी कब? एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम हो जाएगा, 10-15 दिन बाद आपके पास न्यूज़ आ जाएगी कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो बढ़ा दी गई है, और रिज़ल्ट आपका नहीं आएगा उससे पहले ये वैकेंसी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, इस दोनों ही बातों को मैंने यहाँ पर कवर कर दिया कि वैकेंसी बढ़ेगी कब और बढ़ेगी कितनी। दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई हैं। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि फॉर्म तो भर गया है, तैयारियों में आप लगे हुए भी हैं और हर हालत में एक वैकेंसी, एक सीट अपनी कंफर्म करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चे इस समय एग्ज़ाम दे चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम इधर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और ऐसे में आरपीएफ की आप वैकेंसी को, आरपीएफ की एक सीट को आप चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक सीट मेरी कंफर्म हो जाए। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका कब होगा, इसके लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि रेलवे जब भी कोई वैकेंसी निकालता है तो उसी क्रम में अपना सारा काम करता है। तो अभी इससे पहले जो आपकी वैकेंसी है वो है एएलपी की, और दूसरे नंबर पे आपकी आती है टेक्नीशियन की, फिर तीसरे नंबर पे आती है आरपीएफ की। तो ये आप समझ रहे हैं आरपीएफ का क्या है कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ये तीनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, तीनों ही। लेकिन आरपीएफ का जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा, वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी, फिर आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो सारा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ये सौंप दिया जाएगा, और वही इसका फिजिकल कराएंगे, वही इसका मेडिकल कराएंगे, वही इसका डीबी कराएंगे, सारा काम यही कराने वाले हैं। लेकिन जब अभी किसी भी तरीके की कोई भी नोटिस एएलपी के लिए नहीं आई है, एएलपी का एग्ज़ाम होगा, फिर टेक्नीशियन का होगा, फिर आरपीएफ का होगा। तो ये मान के चलिए कि जब अभी एएलपी के लिए कोई एग्ज़ाम की नोटिस नहीं आई है, टेक्नीशियन की नहीं आई है, तो आरपीएफ की कैसे आ सकती है। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आरपीएफ का जो टेंडर है, मतलब कि जो एजेंसी है, वो तो कंफर्म हो गई कि कौन सी एजेंसी आपका एग्ज़ाम कराएगी, लेकिन कब कराएगी इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। और ये मान के चलिए जब ये दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं 2025 में आपका ये एग्ज़ाम होगा। 2025 जो कि मैंने संभावित डेट पहले बताई थी, लेकिन अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अभी का जो माहौल बन रहा है उससे ये अनुमान लग रहा है कि 2025 यानी कि जनवरी 2025 में, या फिर अगर बहुत ज़्यादा इसको खींचते हैं, बहुत ज़्यादा इन दोनों एग्ज़ाम्स को,
तो आपका दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर वो भी लास्ट में। दिसंबर के फर्स्ट वीक में तो आप बिल्कुल मान के ही ना चलिए कि एग्ज़ाम होगा, दिसंबर लास्ट में हो सकता है, या फिर जनवरी और फरवरी तक भी आपका एग्ज़ाम जा सकता है। तो ये दो बातें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, और एग्ज़ाम आपका कब होगा। फरवरी में आपका एग्ज़ाम होगा, कमर कस के तैयार हो जाइए, वैकेंसी बढ़ने वाली है। और आप इस भरोसे कतई मत बैठिए कि जब आपकी डेट आएगी आप तभी से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप उसी डेट से एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करेंगे तो 100% ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप एग्ज़ाम डेट की प्रतीक्षा में या एग्ज़ाम के डेट के इंतज़ार में आप बैठे हुए हैं कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी तभी हम अपना प्रिपरेशन चालू करेंगे, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक सीट अगर आपको पानी है तो आज से ही मेहनत करने लगिए, आज से ही कमर कस लीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट और जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।